अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम ये सर्वोसरिध्यास पशो वृद्धि गता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्ठो विधाश्चारण पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिदा गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम विचोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यशाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्घभावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुत्साह ये षड्वन्ति पठन्ति तैश्वर्य धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रपि मंगलाष्टक सूत्रम। अब से प्रारंभ हो रहा, जल के गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्ति निधरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। अभिषेक प्रारंभ करें जल के गलत से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान भाव खुले जिनकर हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर एक रत्नप्रकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों समकांत धारे ये दूध समरसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याग एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पास जाऊं शीघ्र निष्के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम दौम रा शिवसन मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्यकारी जिनमें में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त करूँ निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम दिव्योरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्गी कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहेनात्मा मिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाय लीने गन्ना मुझे नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम एम रम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोषकल मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ब्राह्म रीम रूम नवम रा शिवस नमः। पूज्य मुनि श्री पुण्यसागर जी महाराज सत्संगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वी संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन पुरुषार्थ धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमरत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसिंह कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लटका जैन श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञानती बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से श्री पवन कुमार जैन बबीता जैन नेहा जैन रायगंज पश्चिम बंगाल निवासी सपरिवार से श्री इंद्रवदन मेहता थानला निवासी सपरिवार से ब्रह्मचारी मुन्नीबाई ब्रह्मचारी सरोजबाई श्रीमती गीताबाई गोरखपुर श्री नीतेश कुमार जैन सनावत श्री पवन कुमार जैन सनावत प्रीना जैन प्रियांशी जैन परिधि जैन निकेश जैन सनावत श्री अरुण कोठारी थानला निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्रीजित के अभिनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाठोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महरा रमचरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड
श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इना माई पुण्या चार बीबी रपाव परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वाद लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अराहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन सुषमा जैन आशाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन श्री प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सियास स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषि कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पात मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री सारथी कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावनिया भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्यलाबाद कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार। श्री IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर जैन मनीष जैन बिंदु तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीत जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार। श्री अनिल कुमार शाह की स्मृति में श्रीमती माला देवी राहुल पूजा गुड़िया यासी जैन पत्रकार कॉलोनी जयपुर राजस्थान निवासी परिवार। सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व ज्ञान आवरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्वायु कर्म नाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वाय कर्म सर्वगजवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सिंहवयम चिंचिंदी बिनबिंदी अग्निवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववयम चिंचिंदी बिनबिंदी वयम चिंचिंदी बिनबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिनबिंदी उदर भगंदर कुष्का अमलादिवयम चिंचिंदी बिनबिंदी निगदादि बंधनवयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक वयम चिंचिंदी बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण वयम चिंचिंदी बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना वयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना वयम चिंचिंदी बिनबिंदी बंटे डाक्टी साकिन्यानि वयम चिंचिंदी बिनबिंदी धनानि वयम चिंचिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि वयम चिंचिंदी बिनबिंदी काल वयम चिंचिंदी बिनबिंदी और वयम चिंचिंदी बिनबिंदी वयम चिंचिंदी बिनबिंदी वयम चिंचिंदी बिनबिंदी भोग वयम चिंचिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिनबिंदी विक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी व्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी बिनबिंदी पापम चिंचिंदी बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी क्रूरग्रहभयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराद्वित वर्तमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमाद्य अनामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत 2549 में
मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ भगवान कुंथुनाथ केवल ज्ञान दिवसे यम साधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे प्रेग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति ने भिक्षाम करो करो मनाथमादिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहाजिनन को लेन को लेकर निघात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमया मसिकतवरि साधर्म चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम नृपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख में टोयाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांतिचार्य स्मारक सम्यक शिखर में विराजमान अजितनाथ भगवान बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बासपुज भगवान राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। कुंथुनाथ भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याण दिवस है। एक अर्घ्य चढ़ाएंगे। चैत्र शुक्ल तिथि तीज में प्रगटा केवल ज्ञान समोषण में कुंथु जिन करें भव्य कल्याण। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला तृतीयायाम श्री कुंथुनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। जब लोग कुंथुनाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माया मुझे। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी सत्संग एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुलक चुलिका समस्त पिछीदारी संतों के चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी बंदामी महाराज जी को हाँ गंडो रख दीजिए। आप सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का एवं पूज्य मुनि श्री का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग ध्यान रखें। कार्यक्रम यहाँ पर अभी 6:54 चलेगा तो सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर जो बैठ सकते हैं वो बैठें। अब केवल एक सूचना, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 30-24 मंदिर जो निर्मित हो रहा है उसमें 720 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं और वो भी रत्नों की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान की जाएंगी। सभी लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर यानी यही अयोध्या है जहाँ पर भगवान के कल्याणक मनाने के लिए गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र और कुबेर आकर के यहाँ पर रत्नों की वर्षा करते थे। 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा होती थी।
वो रत्न वर्षा चूंकि हम और आप आज देख नहीं कर सकते और कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करके हम लोग कुछ संतुष्टि का अनुभव करेंगे। और ये हमारे 5 भरत 5 ऐरावत ऐसे 10 क्षेत्रों के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ऐसे 30-24 ही हैं। तो ऐसे 720 भगवान यहाँ पर विराजमान किए जाते हैं। सभी प्रतिमाओं की स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है और उनके सबके नाम प्रशस्ति में लिखे जा रहे हैं। और ये पंच कल्याणक 30 अप्रैल से 5 मई तक और इन सभी प्रतिमाओं का मस्तकाभिषेक 5 मई से 7 मई तक, यानी ये कार्यक्रम 30 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 7 मई तक पंच कल्याणक और मस्तकाभिषेक के साथ संपन्न किया जाएगा। टोटल कार्यक्रम ये 8 दिवसीय कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जो भी भक्तगण जिन्होंने इंद्रनाणी बनने के लिए अपने नाम लिखवा दिए हैं, सभी 29 तारीख की शाम तक अयोध्या पहुँच करके और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे झंडारोहणकर्ता 30 अप्रैल को प्रातःकाल श्री राजकुमार जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा जैन, वीरा फाउंडेशन, वीरा बिल्डर्स, नई दिल्ली, जो हमारे संस्थान के स्तंभ हैं, हमारे हसनापुर से पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं, उनके हाथों से यहाँ पर झंडारोहण पूर्वक कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य श्री अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन, पौत्र श्री कैलाश चंद्र सराफ, लखनऊ को प्राप्त हुआ है। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, कमल मंदिर प्रीत विहार, दिल्ली को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अन्य इंद्र श्री राजीव जैन, नई दिल्ली, रानी पॉलिमर्स, इनको सानत कुमार इंद्र और श्री अभय कुमार जी डोटिया, महेंद्र इंद्र मुंबई के हैं। तो ऐसे पूरे देश के लोग इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ने जा रहे हैं और भी इंद्रों के नाम कल हम सब घोषित करेंगे। तो ये इंद्र और इंद्राणी बन करके इस महोत्सव में, और छोटी छोटी राशि में भी आप इंद्र बन सकते हैं। 1 लाख रुपए में विशेष इंद्र, 51,000 रुपये में प्रति इंद्र, 21,000 रुपये में सामान्य इंद्र, 11,000 रुपये में महामंडलिक राजा और 5100 रुपये में मंडलिक राजा बन करके इस पंच कल्याणक में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जितने भी इंद्रनाणी बनेंगे अथवा जिन्होंने प्रतिमाएं प्रदान की है, उन सभी को यहाँ पर रहने के लिए एसी कमरा और नॉन एसी कमरा, हमने अयोध्या में विभिन्न संस्थाओं में 2-3 फरलांग 4 फरलांग के अंदर ही अनेक संस्थाओं में हमने कमरे आरक्षित कर लिए हैं। संस्था की ओर से लगभग 1000 कमरे हमारे आरक्षित हो चुके हैं, जिनमें आने वाले भक्तों को, इंद्रों को, प्रतिमा के दातारों को, सभी को ठहरने की यहाँ पर सुविधा और व्यवस्था रहेगी। पांडाल भी हमने एसी बनाया है, क्योंकि बैसाख का महीना है, थोड़ा गर्मी रहेगी, इसलिए सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सब सुविधाएं यहाँ पर की जा रही हैं। सभी को 30 अप्रैल से और 5 मई और अभिषेक करने के लिए 5 मई से 7 मई ध्यान रखना है कार्यक्रम। और सम्मिलित होने के लिए अभी से अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर, जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं अथवा हमारे पारस चैनल के ऊपर पट्टी पर नंबर चल रहे हैं, ये कार्यालय के नंबर हैं। इन नंबरों पर अपनी सूचना दे करके और अपने ठहरने की व्यवस्था करवा लें। धन्यवाद। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उद्बोधन और उसके बाद हमारे बीच में आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, जो अत्यंत ज्ञानी और इस परंपरा के आचार्य रहे हैं, उनके द्वारा दीक्षित हमारे बीच में पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग 14 पिक्षी के साथ आगमन परसों यहाँ पर हुआ है, एकम के दिन। और पूज्य मुनि श्री यहाँ पर मैं समझता हूँ कुछ न कुछ दिन विश्राम करेंगे और प्रतिष्ठा में भी सानिध्य प्रदान करेंगे। देखते हैं। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांदी से ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज भगवान कुंथुनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है, चैत्र शुक्ला तृतीया।
ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब हम 16 कारण व्रत की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं हरम वैयावृतकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, संक्षेप में मैं आपको भगवान कुंथनाथ के जीवन परिचय की ओर ले चलूं। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र जो आज प्रसिद्धि को प्राप्त है, वहीं पर महाराजा सूरसेन, महारानी श्रीकांता, भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है श्रावण कृष्णा दशमी को, और भगवान ने जन्म लिया वैशाख शुक्ला एकम को, प्रतिपदा को। और भगवान कुंथनाथ तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारक हुए हैं। ऐसे कुंथनाथ भगवान, इन्होंने चैत शुक्ला तृतीया के दिन केवल ज्ञान प्राप्त करके और तिलक वृक्ष के नीचे हस्तिनापुर में केवल ज्ञान प्राप्त किया है। चारों कल्याणक श्री कुंथनाथ भगवान के हस्तिनापुर में ही हुए हैं। और हस्तिनापुर में भगवान ने सार्वभौम चक्रवर्ती पद का एक छत्र शासन 6 खंड तक का शासन किया है। पुनश्च चक्ररत्न को छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है। वैशाख शुक्ला एकम के दिन भगवान ने समय शिखर से निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में श्री स्वयंभू आदि 35 गणधर थे, मुनि 60,000, गणनी माता आरिका भाविता, आरिकाएँ 60,350, 2 लाख श्रावक श्राविकाएँ 3 लाख। भगवान के शासन देव यक्ष गंधर्व देव और यक्षी जया देवी। भगवान कुंथनाथ वर्तमान वीर संवत 2549 से इससे पावपल्य और 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भव्यात्माओं, ऐसे कुंथनाथ भगवान जिन्होंने पहले 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रतिबंध किया और चक्रवर्ती पद को, कामदेव पद को प्राप्त करके 3 पद को प्राप्त करके हस्तिनापुर को पावन धन्य किया है। आज वहाँ विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर बहुत भव्य सुंदर बनोद जिनालय बना हुआ है हस्तिनापुर में, और वहाँ 31 फुट के भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ विराजमान हैं। बहुत ही भव्य मंदिर अपने आप में। और उसके बाहर में नवनिधि और 14 रत्न के चित्र और उनके नाम आदि वहाँ लिखाए गए हैं, उत्कीर्ण कराए गए हैं, बहुत ही सुंदर। ऐसे कुंथनाथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आपको आज थोड़ा सा ले चले वैयावृत्ति भावना के बारे में। आचार्यों ने लिखा है कि शक्ति तस् त्याग तप और शक्ति तस् त्याग तपः। त्याग और तप शक्ति के अनुसार करना और वैयावृत्तम सर्वशक्त्या कर्तव्यम। वैयावृत्ति जो है सभी शक्ति, पूरी शक्ति से करना, पूरी शक्ति लगा के करना। मैंने अनुभव किया था संघ में, बड़े संघ में, आचार्य श्री के, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज और शिवसार महाराज के संघ में अनुभव किया कि साधु साध्वी अगर वो एक उपवास, एक पारणादि व्रत भी करते थे, तो अगर वैयावृत्ति का प्रसंग आता किसी साधु की, तो उसको कम कर देते, कहते कि वैयावृत्ति प्रमुख है बजाय तप के। तो बात यही है कि ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के लिए तो कारण है ही है, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि के लिए भी कारण हुई है।
भैयावृत्ति को करने वाले वसुदेव आदि के चरित्र प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। मैं आपको ले चलूँ थोड़ा सा कृति कर्म की ओर। श्री गौतम स्वामी ने करेवी के यम्मम आदि शब्द कहे हैं कि कृति कर्म पूर्वक भगवंतों की वंदना की जाती है। तीर्थंकर भगवंतों की तीन त्रिकाल वंदना, देव वंदना जो सामायिक के अंतर्गत है, देव वंदना पूर्वक ही सामायिक होती है। त्रिकाल देव वंदना करणम च सामायिकम, मूलाचार में कहा है त्रिकाल देव वंदना ही करना सामायिक है। तो उसकी जो विधि है कृति कर्म की, साधुओं के लिए कृति कर्म 28 माने हैं अहोरात्र के, और श्रावकों के 8। आज कृति कर्म पर साधु तो करते हैं प्रायः, अधिकतम श्रावकों का लक्ष्य नहीं रहता है। मैं कई बार इस पर प्रकाश डालती रहती हूँ। श्रावकों के लिए भी 8 कृति कर्म हैं। कृति कर्म की विधि क्या है? दोणदम जहाजादम वारसावत्तमेव च चतुस्थिरम तिथुद्धिम च किदियम मम पमुंजदे। ये गाथा धौला जयधौला ग्रंथों में भी आई है और मूलाचार में श्री कुंदकुंद देव ने भी ली है इसे, जिसमें 2 प्रणाम, 12 आवर्त और 4 श्रीनति होती हैं। वो कृति कर्म कहलाता है। कृति कर्म में आप लोग नोट करेंगे जो हमारी बात को सुन रहे हैं, 2 प्रणाम, 2 बार नमस्कार करना पंचांग या साष्टांग, और 12 आवर्त जिसमें है, और 4 शिरोन्नति है। ऐसे कृति कर्म किया जाता है। यानी नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है पहले, उसकी प्रतिज्ञा, पहले कृति कर्म करना है उसकी प्रतिज्ञा होती है, नमोस्तु देव वंदनायाम पूर्वाचार्य अनुकरण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्त समेतम चैत्य भक्ति का सरगम करो में हम। ये प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा करने के बाद जो साष्टांग या पंचांग भगवान को नमस्कार करना, उसमें वो प्रथम प्रणाम हुआ। तो एक बात ध्यान में रखना है, 4 प्रकार की मुद्रा मानी है। वंदना मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा, योग मुद्रा और जिन मुद्रा। तो जिन मुद्रा तो जो है, जो खड्गासन खड़े भगवान दोनों हाथ लटकाकर पैरों में 4 अंगुल डालकर जो खड़े होते हैं, ऐसी जो खड्गासन जिन प्रतिमाएँ हैं उसी के समान जो ध्यान में खड़े होते हैं वो जिन मुद्रा कहलाती है। और योग मुद्रा पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन करके जो बैठना है वो योग मुद्रा है। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखना। और वंदना मुद्रा है मुकुलित हाथ जोड़ना, मुकुलित हाथ को जोड़ना, ये वंदना मुद्रा है। और मुक्ता सुक्ति मुद्रा है हाथ चिपका कर जोड़ना, ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा कहलाती है। बंद पुट, ये 4 मुद्राएं इस कृतिकर्म में इनका प्रयोग होता है। अगर कृतिकर्म बैठकर करते हैं तो अलग है, नहीं तो इसमें उठना और बैठना आदि खाद्य है। तो पहले खड़े होकर प्रतिज्ञा की, पुनः बैठ करके पंचांग नमस्कार किया, पुनः खड़े होकर के 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति करके वंदना मुद्रा के द्वारा 3 आवर्त किया। ये आवर्त है दाहिनी तरफ से बाईं तरफ हाथ को घुमाना, ये 3 आवर्त, 3 बार, ये 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति। मुकुलित हाथ पर मस्तक को रखना, ये शिरोन्नति है, ये शिरोन्नति कहलाती है। तो इस प्रकार से वंदना मुद्रा से पहले 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति करके नमोकार मंत्र पढ़ना, चत्तारी मंगल पढ़ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्ञानम, नमो लोई सब सावनम, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्म लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवजामी,
अरहंत शरणम पवजामी, सिद्ध शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली प्रणत्व धम्मो शरणम पवजामी। पुनः 2.5 द्वीप 2 समुद्र पाठ है। मैं फिर कभी आपको ये पाठ सुनाऊंगी। अभी मैं संक्षेप में ही लेती हूँ। 2.5 द्वीप 2 समुद्र पंडाल भूमि स्वादिक ये सामयिक दंडक पढ़ा जाता है, जो कि गौतम स्वामी के मुख से निकला हुआ है। इसको पढ़ कर के पुनः 3 आवर्त एक शरणवृत्ति करते हैं। तो 2 बार 3 आवर्त एक शरणवृत्ति होने से 6 आवर्त और 2 शरणवृत्ति हो गई। फिर जिन मुद्रा या योग मुद्रा से 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार में पढ़ा जाता है। नमो अरहंताणम बोलते हुए सांस खींचना, नमो सिद्धाणम बोलते हुए सांस छोड़ना, श्वासोच्छ्वास पूर्वक 3 श्वासोच्छ्वास में नमोकार में पढ़ते हैं। नमो आर्याणम बोलते हुए सांस खींचना और नमो वज्ञानम आर्याणम बोलते हुए सांस खींचना और वज्ञान नमो वज्ञानम बोलते हुए सांस छोड़ना। नमो लोहे बोलते हुए सांस खींचना और सब साहुनम बोलते हुए सांस छोड़ना। 3 श्वासोच्छ्वास में कायसर्ग होता है। यह अनादि परंपरा कायसर्ग की नमोकार मंत्र अनादि है, कायसर्ग परंपरा अनादि है, ये प्राणायाम परंपरा अनादि है। इस प्रकार 27 श्वासोच्छ्वास 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जिन मुद्रा या योग मुद्रा से पुनः पंचांग नमस्कार करना। तो 2 नमस्कार हो गए, 2 प्रणाम हो गए, एक प्रतिज्ञा के बाद और एक कायसर्ग के बाद। पुनः पुनः श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, थोसामी हम जिनवरे तिथरे केवलियानंद जिने। ये थोसामी पाठ ये सठखंडागम ग्रंथ में भी धवला पुस्तक 13 में क्रियाकर्म की विधि में बराबर ही आया हुआ है प्रकरण कृतिकर्म नाम से, और इस कृतिकर्म की विधि भी वहाँ आई हुई है। सठखंडागम ग्रंथ में भी है, जय धवला में भी है, और मूलाचार, अनगार धर्मामृत, चारिसार आदि, आचार सार आदि सभी ग्रंथों में पाई जाती है ये विधि। तो 3 आवर्त और एक शरणवृत्ति करके थोसामी पाठ पढ़ना। थोसामी हम जिनवरे तिथरे केवली आनंद जिने। और ये पाठ जो पढ़ा जाता है सामयिक दंडक और थोसामी, ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा से पढ़ा जाता है। और फिर इसको पूरा पढ़ करके सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु अंत में आता है। तो मुक्ता सुक्ति मुद्रा से पढ़ करके वंदना मुद्रा से 3 आवर्त एक शरणवृत्ति करना। तो 12 आवर्त और 4 शरणवृत्ति हो गई। 2 बार सामयिक दंडक में 3 आवर्त और एक शरणवृत्ति, और सामयिक दंडक के आदि और अंत में। ऐसे थोसामी के आदि और अंत में 3 आवर्त और एक शरणवृत्ति। ये धवला जय धवला आदि ग्रंथों में भी इसका बहुत स्पष्टीकरण है और सभी ग्रंथों में है। कृतिकर्म नाम से मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी उनका संकलन करके छपाई है। कृतिकर्म नाम से संकलन है हमारा उसमें कुछ नहीं है। जय धवला का संकलन है, धवला का संकलन है, अनगार धर्मामृत, मूलाचार आदि ग्रंथों का संकलन। ऐसे जिसमें 2 बार प्रणाम मने नमस्कार और 12 आवर्त 4 शरणवृत्ति होती है, इसी का नाम कृतिकर्म है। ये कृतिकर्म विधि सामायिक में 2 बार आती है और अंत में समाधि भक्ति में भी आती है, लेकिन गणना 2 बार की होती है। समाधि भक्ति की गणना नहीं की जाती है, चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति। तो ऐसे त्रिकाल सामायिक में 2 बार चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति के निमित्त से 6 कृतिकर्म हो गए, और दोनों टाइम के प्रतिक्रमण में, दैवसिक और रात्रिक के प्रतिक्रमण में 4 कृतिकर्म होते हैं। सिद्ध भक्ति, प्रतिकोण भक्ति, वीर निर्वाण भक्ति, वीर भक्ति, निश्चित कर्म वीर भक्ति और 24 तीर्थंकर भक्ति। इन 4 भक्ति के 4 कृतिकर्म, ऐसे 2 बार के प्रतिकोण के 8 कृतिकर्म। 4 बार का स्वाध्याय साधुओं के लिए अनिवार्य है, पौराणिक, अपराह्निक, पूर्व रात्रिक, अपर रात्रिक। हम लोग बराबर करते हैं, बराबर भले ही रास्ता चलते हैं, मार्ग चलते हैं या कहीं व्यस्त रहते हैं, तो मौखिक स्वाध्याय कर लेते हैं। जो मौखिक चीज़ें याद हैं, गणधर वाले मंत्र है, समाधि शतक है,
नियमसार समयसार आदि की गाथाएं कुछ याद हैं, उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन कृतिकर्म पूरा करते हैं। तो ये स्वाध्याय में 3 कृतिकर्म होते हैं एक स्वाध्याय में, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति का प्रतिष्ठापन में और निष्ठापन में श्रुत भक्ति का, ऐसे 3 काव्यसर्ग होते हैं स्वाध्याय में। तो 4 बार के स्वाध्याय में 12 कृतिकर्म हो गए, और रात्रि प्रतिष्ठापन और निष्ठापना का साधुओं के लिए अनिवार्य, तो ये 2 कृतिकर्म, ऐसे 28 कृतिकर्म साधुओं के हैं, और श्रावकों के लिए 8 कृतिकर्म हैं। भगवान के जो अभिषेक पूजा करते हैं आप विधिवत, अगर विधिवत करेंगे पूज्यपाद स्वामी के अनुसार और प्रतिष्ठा तिलकादि ग्रंथों के अनुसार, इसको मैंने इस पूजांजलि में छपाया भी है, अलग से पुस्तक छपी है। उसमें 4 कृतिकर्म आते हैं, सिद्ध भक्ति, पहले इरापत शुद्धि होती है, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति। 4 कृतिकर्म पूजा अभिषेक विधि में आते हैं, अभिषेक विधि और पूजा में विधिवत करने से। तो ये 4 कृतिकर्म आचार्यों ने कहा है कि देव पूजा बिना सर्वा दूरा सामायिक की क्रिया, श्रावकों के लिए देव पूजा के बिना सामायिक क्रिया दूर है, देव पूजा पूर्वक ही पुराण सामायिक होती है। पंडित पन्नालाल जी शास्त्री थे ब्यावर के, सन 1958 की मैं आपको चर्चा करूं, तब वो इसी कृतिकर्म विधि से ही अभिषेक पूजा करते थे, और बराबर जो है सप्तम प्रतिमा ली थी तो कहते थे यही हमारी सामायिक पुराण की। अब मध्याह्न में और अपराह्न में चैत्य भक्ति और पंच गुरु भक्ति पूरक 2-2 कृतिकर्म करके करते, तो ये 8 कृतिकर्म वृत्तिकों के श्रावकों के हो जाते हैं। आवृत्ति श्रावक भी कर सकते हैं, आवृत्ति श्रावक के लिए तो अनिवार्य होते हैं सप्तम प्रतिमाधारी आदि के लिए। तो बात यही है कृतिकर्म की विधि, इसमें उठना बैठना कई बार होता है, 2 बार उठना बैठना, खड़े होकर करना, जिनकी खड़े होकर करने की शक्ति नहीं है, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं आदि, तो बैठकर ही पूरा विधि कर लेते हैं योग मुद्रा से ही। तो बात यही है कि ये कृतिकर्म विधि को करते हुए हम और आप अभी मुनिश्री पुण्यसार महाराज का प्रवचन सुनेंगे। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे इस आचार्य शांतिसार महाराज के परंपरा के यथा नाम तथा गुण, पुण्य के भंडार और सरलता के भंडार, ऐसे साधु दिगंबर मुनि आज अपने सत्संग यहाँ पधारे हुए हैं कई दिन से, अच्छा लगा। और अब आप उनके मुख से भी कुछ उनके मुखार बिन से भी सुनेंगे। स्वामी जी इस पुस्तक का विमोचन करा दें। हाँ, विमोचन करा दें। 31-24 नाम मंत्र नाम की नई पुस्तक जो पूज्य माता जी ने हमें बना के दी, उसका प्रकाशन हुआ है। तो स्वामी जी आज परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर महाराज के कर कमलों से इसका विमोचन करा रहे हैं। जो लो 30-24 भगवान की जय, 720 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर महाराज की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की। ये छोटी सी पुस्तक छप करके आई है। इसमें 30-24 के नाम मंत्र हैं, और चूँकि 30-24 भगवान के 720 तीर्थंकर प्रतिमाएं बनाई गई हैं, उनके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, इसलिए पूरे क्रम से ये 324 के नाम इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। जो लोग जाप करते हैं करें, इनके नाम से पुष्प आदि चढ़ा करके आराधना करते हैं करेंगे। और अब परम पूज्य मुनि श्री का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। उपस्थित महानुभावों, आज तीर्थंकर प्रभु कुंथुनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है। तीर्थंकर प्रभु ने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के फल स्वरूप रत्नत्रय को धारण करते हुए शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त किया, जो जीव का स्वभाव है। स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है, स्वभाव शाश्वत होता है। आज वर्तमान में
ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्तमान का ज्ञान भौतिक ज्ञान है। जब तक जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जहाँ केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम श्रावक और साधुओं के लिए भगवान ने हम लोगों के लिए कृति कर्म का उपदेश दिया। अभी गणनीय आर्य का प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने अपने कृति कर्म के बारे में चर्चा की। कृति कर्म जिससे हमारे पापों का नाश होता है, उसके लिए जो उपाय किया जाता है उसका नाम है कृति कर्म। ऐसे कृति कर्म के द्वारा हम अपने पाप कर्मों को हल्का करते हैं और जो है हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ कृति कर्म की विधि होती है वहीं पर जो है हम वैयावृत्य भावना, जो कि आज की भावना है, क्योंकि वैयावृत्य भावना को भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण में सम्मिलित किया है। हम जयमाला के अंदर पढ़ते भी हैं, निष्दिन वैयावृत्य करैया सो निश्चय भव नीर तिरैया। वैयावृत्य करने वाला प्राणी वह अपने जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वैयावृत्य में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है। अन्य क्रियाओं में तो छोटे बड़े का भेद होता है, लेकिन वैयावृत्य में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। यदि भेद होता तो हमारे आचार्य भगवंत अपने शिष्यों की सेवा वैयावृत्य नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में वैयावृत्य के लिए कोई भेद नहीं बताए हैं। 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्य करना, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लाण, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के साधु हैं। उनकी वैयावृत्ति करना, धर्मात्मा जीवों की वैयावृत्ति करना, ये सब जो है हमारे पुण्य संपादन के कारण है और इसके माध्यम से जीव अपने जीवन में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और अभी यहाँ पर 30-24 तीर्थंकर नाम मंत्र का जो है, यहाँ पर मंत्र का जो है पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये 30-24 पंच कल्याणक यहाँ पर अयोध्या नगरी में, जहाँ 30 अप्रैल से 5 मई तक संपन्न होने जा रहा है, ये तीर्थंकर प्रभुओं के नाम मंत्र है। तीर्थंकरों के नाम मंत्र के उच्चारण करने से हमारे पापों का प्रक्षालन होता है और जहाँ इसके व्रत किए जाते हैं तो वहाँ पर विशिष्ट पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत हमारा अभी वर्तमान में चल रहा है। हमारे इस व्रत के भी 250 उपवास बाकी है। ये जो है व्रत जो है हमने जयपुर में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में इस व्रत को ग्रहण किया था और आज जो है लगभग हमारे 550 उपवास इस व्रत के हो चुके हैं और जो है 200-250 व्रत की ये जो है हमारी उपवास की साधना बाकी है। इस प्रकार से जो है अभी वर्तमान में हमारे 2 व्रत चल रहे हैं, एक सहस्रनाम 1008 उपवास और 30-24 के 720 उपवास, जहाँ ये हमारे पाप प्रक्षालन में कारण बनते हैं। तो हमें अपने जीवन में इन व्रतों की साधना अपने जीवन में करते रहना चाहिए। आर्य का ज्ञानमती माता जी जो कि चतुर अनुयोग में निष्णात है, हर दृष्टि से जिनके भीतर विलक्षण प्रतिभाएं हैं, आज 90 वर्ष की उम्र भी हो गई है, जिनके भीतर नम्रता है, जिनके भीतर ज्ञान, जिनके भीतर चारित्र, जिनके भीतर श्रद्धा, देव शास्त्र, गुरु और आगम के प्रति इतनी कूट के भरी हुई हैं जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे आर्य का ज्ञानमती माता जी के माध्यम से हमें प्रतिदिन जिनवाणी का लाभ श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता रहता है। हम पारस चैनल के माध्यम से प्रातःकाल की मंगलमय बेला में श्री जिनाभिषेक के बाद में प्रतिदिन माता जी के मुखारविंद से आगम ज्ञान को श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। इस प्रकार से हम भी पारस चैनल के माध्यम से इस लाभ को
हम प्राप्त करते रहें। इन्हीं मंगल विभावनाओं के साथ बोले कुंतुनाथ भगवान की। एक रत्नत्रय की प्रतिमूर्ति मुनिषी के मुखारविंद से आपने श्रवण किया। याद आया कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के टीकाकर्ता श्री पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न के साथ अपनी बात को शुरू किया। जैसे एक शिष्य ने पूछा, हे भगवान, किम नु आत्मना खलु हितम, आत्मा का हित क्या है? तो मुनिषी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि अवाक विसर्गम वपुषा एव मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तमिव। इस दिगंबर मुद्रा के लिए क्या कहते हैं कि बिना बोले ही जो शरीर मात्र से मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, ऐसे मुनिराज अपनी आत्मा का सच्चा हित करते हैं। और उसके बाद सूत्रों का अर्थ वगैरह कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो भूमिका कितनी सुंदर बनाई आचार्य देव ने। ऐसे रत्नत्रय के साधक अपने शरीर मात्र से मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाले ये संत हमारे मध्य में विराजमान हैं। अच्छा लगा बहुत सुन करके। 30-24 व्रत महाराज जी कर रहे हैं। आचार्य शांति सागर महाराज ने भी 30-24 के व्रत किए थे। मेरे पास में सौरभमती माता जी बैठी हैं, इन्होंने भी बताया कि मेरे इसी नाम मंत्र के व्रत चल रहे हैं। महाराज, आप लोग इतने बड़े बड़े व्रत कर लेते हो, हम ज़्यादा कर ही नहीं पाते, छोटे छोटे व्रत करते हैं और कभी नीरस से कभी 1-2 रस ले करके ऐसे सोचते हैं कि जितना अपने शरीर से बन जाए, ऐसे त्याग के मार्ग पर चलते हुए 28 मूल गुणों का पालन हो सके। आप जैसे साधु लोग ही पंचम काल के अंत तक धर्म के रथ को, मोक्ष के मार्ग को, मोक्ष की गाड़ी को ले जाएंगे। तो जब चतुर्थ काल आएगा तो हम सब संत लोग मिल करके और मोक्ष का दरवाज़ा जब खुलेगा तो उसके अंदर प्रवेश करेंगे। आज अपने बीच में मुनिषी को पा करके गौरव की भी अनुभूति हो रही है और बहुत ही खुशी हो रही है। और इसी प्रकार से मुनिराज श्री अपने वात्सल्य से, जैसा कि हमने सुना, अनेक समाधियाँ भी मुनिषी ने करवाई और परम वात्सल्य के साथ उनकी सेवा वगैरह करते हैं। तो ये सब आपकी उदारता, विशालता, प्रेम, वात्सल्य, ये सम्यक दर्शन के अंगों का परिचायक है। आप इसी तरह से इस परंपरा का निर्वहन करते हुए ज्ञानमती माता की जो कल्पना रहती है कि युवा मुनिगण हमारे इस निर्दोष निष्कलंक परंपरा को